पृथु महाराज ने कहा ब्राह्मण देवताओं आप बताओ इसका उपाय क्या है। ब्राह्मणों ने कहा कोई बात नहीं महाराज, आप कहो तो हम अपने मंत्रों की ताकत आज दिखा दें और अपने मंत्रों के द्वारा इंद्र को सिंहासन सहित खींच करके इस यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दें। क्योंकि हमारे मंत्रों के ही अधीन देवता होते हैं। दैवाधीनम जगत सर्वं मंत्रधीनाश्च देवताः ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनाः तस्मात् ब्राह्मण दैवतम्। यह समस्त संसार किसके अधीन है? देवताओं के। भगवान जब चाहे जो करते, अभी चाहे तो पानी बरसा दे, चाहे तो आंधी चला दे। यानी यह संसार भगवान के अधीन है। और वह भगवान किसके अधीन? मंत्रों के। वह मंत्र किसके अधीन? ब्राह्मणों के। जब ब्राह्मणों के मुखारबिंद से मंत्र निकलते हैं तब ब्राह्मण भगवान भी वश में होकर के आ जाते हैं। इसीलिए तस्मात् ब्राह्मण दैवतम, इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मण को कहा जाता है। भूसुर महीसुर अर्थात पृथ्वी के देवता ब्राह्मण। जैसे ही ब्राह्मणों ने इंद्र को उस यज्ञ कुंड में खींचना चाहा, उसी समय ब्रह्मा जी वहां आ जाते हैं और ब्रह्मा जी ने महाराज पृथु को समझाया। जब समझाया कि हे पृथु इस यज्ञ को तुम बंद कर दो। जैसे ही ब्रह्मा जी का कहना मान करके पृथु ने यज्ञ बंद किया, उसी समय वहां पर नारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की। प्रसन्न हुए नारायण भगवान पृथु से कहते हैं हे पृथु, मैं तुम्हारे इस व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो वरदान मुझसे मांगना चाहते हो मांग लो। पृथु ने कहा महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो केवल आपकी भक्ति चाहिए। और वह भक्ति ऐसी रसीली रसमय हो कि जिसको सुनने से कभी मेरे कान तृप्त ना हो, बल्कि इन्हीं कानों में वह क्षमता आप दे दीजिए कि जितनी 10,000 कान सुनने में आपकी भक्ति का रस मिले, वह मुझे इन्हीं कानों के द्वारा प्राप्त हो जाए। भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान किया और वहां से गए। जैसे ही वहां से गए कि सनत कुमार सनातन आदि चारों कुमारों का आगमन हो जाता है। सनकादिकों का आगमन हुआ तो पृथु जी ने उनका स्वागत किया, पूजन किया और कहा कि प्रभु ये बताइए कि सभी शास्त्रों का सार क्या है? अनात्म वस्तुओं से असंग रहना। सनकादि कहते हैं कि हे प्रभु, जिस समय आपका जन्म हुआ उस जन्म के पहले इस संसार में आप किसी को जानते नहीं थे। मरने के बाद यहाँ किसी को जान नहीं सकते हो। केवल इस बीच में आकर के हमने रिश्तेदारी अपनी जोड़ रखी है और इसी में आकर के हम माया में जकड़ गए हैं। मैं अरु मोर तोरते माया जही बस कीने से जीव निकाया। ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। इसी माया में हम आकर के जकड़ गए। जब हमारा जन्म हुआ हम किसी को नहीं जानते थे। पृथु जी को सनकादिकों ने समझाया और जब वहां से चलने लगे तो पृथु जी ने कहा महाराज आपने हमें उपदेश दिया। जब कोई गुरु उपदेश देता है तो शिष्य का कर्तव्य होता है कि गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ भेंट करे। हे गुरुदेव, मेरे पास जो भी है सब कुछ आपका है। क्या क्या? कि प्राणादारा सुता ब्रह्मण ग्रहाश्च सपरिच्छिदा राज्यं बलं महीकोशं इति सर्वं निवेदितम्। हे गुरुदेव, मेरे प्राण, मेरी पुत्र, पत्नी, राजकोष, धन, जितना भी मेरे पास है सब कुछ आपका है, सर्वस्व आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही शिष्य का कर्तव्य होना चाहिए गुरु के प्रति। गुरुदेव भगवान मेरे पास कुछ नहीं, जो भी मेरा है सब आपका है।
अच्छा, अगर कलयुग का कोई शिष्य ऐसा गुरु से कह दे कि गुरु जी सब कुछ आपका है, तो गुरु जी कलयुग की अगर हो तो का कहीं चल भैया कचहरी पहले बैनामा करवा दे, है ना? क्योंकि तू ही कह रहा है कि सब कुछ आपका, धन दौलत जमीन जायदाद, तो बैनामा करा। तो ये लक्षण गुरु का नहीं है। गुरु को, शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे, सब कुछ गुरु को दे दे, पर गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कछु न ले, ऐसा गुरु होना चाहिए। तभी गुरु और शिष्य की जो परंपरा बनी है वो चलेगी, नहीं तो लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेला ठेला। अगर गुरु लोभी है तो फिर दोनों नरक में जाने वाले हैं। इसलिए गुरु शिष्य का जो रिश्ता है, आज के समय में तो कितने गुरु बन जाते हैं, बाद में रिश्ते को कलंकित कर रहे हैं, है ना? इसलिए बहुत हमको सजग सावधान रहने की जरूरत है। जैसे ही सनकादि लोग वहां से गए और मैत्रेय जी ने विदुर जी को पृथु महाराज का यह चरित्र सुनाया, पुरंजनोपाख्यान आदि को श्रवण कराया। और परीक्षित जी कहते हैं, मनु महाराज, सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, मनु महाराज के एक दूसरे पुत्र प्रियव्रत थे, जो अत्यंत प्रतापी राजा थे। एक बार इन्होंने एक रथ का निर्माण किया। इन्होंने विचार किया कि मानव दिन भर तो काम धाम करता है और रात्रि में सो करके खर्राटे भरता है, पूरी रात्रि फालतू में व्यतीत कर देता है, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि रात्रि न हो, 24 घंटे केवल दिन ही बना रहे। ऐसा जब विचार किया तो उन्होंने एक तेजोमय रथ का निर्माण किया, मानो साक्षात वह सूर्य भगवान की तरह चमकता था। जब उस रथ को लेकर के प्रियव्रत जी चले तो 7 दिन और 7 रात्रि तक दिन ही दिन बना रहा, अर्थात रात्रि का कहीं आभास ही नहीं हुआ। जिस मार्ग से वह रथ निकला वहां पर जो लीक पड़ी, उन्हीं से 7 समुद्रों की रचना हो गई। 7 समुद्रों की रचना हुई। फिर 7 द्वीपों की रचना हुई। अपने पुत्रों को द्वीपों का अधिकारी बना दिया प्रियव्रत ने। सबसे पहला द्वीप बना जम्बू द्वीप। हम जितने लोग रह रहे हैं किस द्वीप में रहते हैं? जम्बू द्वीप। आप जब कभी रामायण सीरियल सुने होंगे तो उसमें लव कुश जी एक गीत गाते हैं ना, जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, तो उन्होंने वही प्रदर्शित किया। अर्थात हम सब किस द्वीप में रहते हैं? जम्बू द्वीप, सप्तद्वीप में। फिर उस द्वीप के भी खंड किए गए, 9 खंड कर दिया, जिसमें सबसे पहला खंड बना अजनाभ खंड। तो हमारा खंड कौन सा हुआ? अजनाभ खंड। इसके राजा नाभि हुए और मेरु देवी से इनका विवाह हुआ। पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसमें स्वयं भगवान ऋषभदेव के रूप में अवतरित हुए। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। उस यज्ञ में भगवान ऋषभदेव जी उत्पन्न हो गए। इनका तेज इतना प्रखर था कि इनके तेज से इंद्र को जलन होने लगी और उसने पानी बरसाना बंद कर दिया। ऋषभदेव जी ने जब देखा तो अपनी योग बल से स्वयं बारिश करवा ली, वर्षा होने लगी। इंद्र ने जब देखा तो लज्जित हो गया और हाथ जोड़ करके आया ऋषभदेव जी के चरणों में, गिर पड़ा, प्रायश्चित किया और अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभदेव जी के साथ में कर दिया। ऋषभदेव जी जयंती का जब विवाह हो गया तो इनके 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र भरत था। इन्हीं भरत के कारण हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़े। अजनाभ खंड का ही नाम भारतवर्ष पड़ गया। ऋषभदेव जी पुत्रों को उपदेश देते
उपदेश देने के बाद में परमहंस की वृत्ति को अपना करके संन्यास ग्रहण कर लिया। परमहंस की वृत्ति का मतलब जिसमें हमें अपने शरीर की भी शुद्ध बुद्धि न रहे, हमें अपने शरीर तक का भान न रहे, ऐसी भक्ति परमहंस की वृत्ति कहलाती है। महाराज ऋषभ देव जी से प्रभावित होकर सारी सिद्धियां निधियां सब ऋषभ देव जी के पास में खड़ी हैं, प्रभु हमें स्वीकार कर लो। परंतु ऋषभ देव जी को किसी वस्तु से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एक भी सिद्धि आ गई तो हो सकता है हमारे पतन का मार्ग यहीं से प्रशस्त हो जाए। क्योंकि संत पहले छुपे होते थे और जब सिद्धियां आ जाती है तो छपने लगते हैं। फिर जो भगवान का भजन और भक्ति करना होता है उस मार्ग से भी हम दूर हो जाते हैं। इसलिए संत हमेशा बचने का प्रयास करते हैं, उन्हें दिखावापन पसंद नहीं होता है। ऋषभ देव जी ने समस्त सिद्धियों को ठुकरा दिया, पर हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं में उलझ जाते हैं। थोड़ा सा चमत्कार दिखाने लगे, बस उसी में समझते हैं कि हम ही पूजनीय हो गए, धीरे धीरे अपनी उम्र को बिता देते हैं। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, 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 हरि भजन बिना, प्रभु भजन बिना, हरि भजन बिना, प्रभु भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। जय हो। हमारा बालकपन का व्यतीत हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। बालापन खेलने में खोयो तीन बड़ी नादानी, 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 जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी, आई दिवाली की मस्तानी चाल चले मस्तानी, सीधी चले नगरिया भजन बिना, सीधी जाए रे उमरिया भजन बिना।
जैसे ही हम बड़े हुए तो अपने माता पिता की बात भी नहीं मानते, अपनी मनमानी करने लगते हैं। मन चाही शादी कर बेटा बहू ब्याह घर लाए, मन चाही बेटा बहू ब्याह कर लाए, मन चाही शादी कर बेटा बहू ब्याह घर लाए, मन चाही शादी कर बेटा बहू ब्याह कर लाए। हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर खुद मर्यादा गवाए, हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर खुद मर्यादा गवाए। घूमे शहर और जरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। जय हो। विवाह हो जाता है, धीरे धीरे हमारी आयु बढ़ती है। समय क्या होता है? चंद्र रोज में बेटा बेटी ससुर दामाद कहाए, चंद्र रोज में बेटा बेटी ससुर दामाद कहाए, चंद्र रोज में बेटा बेटी ससुर दामाद कहाए। बेटा से बन गए बाप फिर बाबा का नंबर आए, झुक गई बाबा की कमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। जय हो। भजन बिना रे भजन बिना, भजन बिना, भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। जब हम वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं, हमारी कमर झुक जाती है, फिर अंत में क्या होता है? एक दिन राम नाम सत हो गया, हो गई खत्म कहानी, राम नाम सत्य हो गया, हो गई खत्म कहानी। एक दिन राम नाम सत हो गया, हो गई खत्म कहानी, एक दिन राम नाम सत्य हो गया, हो गई खत्म कहानी। सगे संबंधी रोवे लागे बोल सके ना बानी, सगे संबंधी रोवे लागे बोलत है ना बानी। बंद हुई रे नजरिया भजन बिना, जाए रे उमरिया भजन बिना। भजन बिना गोरे भजन बिना, भजन बिना हरि भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी
को उपदेश करते हैं और कहते हैं कि यदि मनुष्य को इस संसार से मुक्ति पाना है तो अपने जीवन काल में 3 सूत्रों को अपना लेना चाहिए ताकि भगवान हमसे जल्दी प्रसन्न हो जाएं। वह 3 सूत्र कौन से हैं? कि दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दनः। सभी जीव मात्र पर दया करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात जितने भी जीव प्राणी दिखाई दे रहे हैं सभी में हमें दया करना चाहिए, क्योंकि सभी में ईश्वर का अंश विद्यमान है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार किसी जगत में कोई नहीं पराया। इस संसार में कोई पराया नहीं, सब हमारे अपने हैं। तो कहा कि दया कैसी हो? केवल अपने घर परिवार वालों पर ही दया करें या सब पे? तो कहा कि परस्मिन बंधु वर्गैव मैत्रे द्वेषे रिपौ तथा आपन्ये रक्षितव्यं तु दयैसा परिकीर्तिता। चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, अपना हो या पराया हो, मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, सभी में समान रूप से दया का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पड़ोसी अगर गिर गया है रोड पर, एक्सीडेंट हो गया तो हम सोचे रहे हमारा शत्रु का है कि इसकी मदद करें, है ना? पर अगर वह दुखित है, दुख में है, तो फिर भी प्रयास करना चाहिए कि वह उस दुख से निकल जाए, क्योंकि वो भले माने न माने पर ऊपर वाला तो जरूर देख रहा है। अपना हो या पराया हो, मित्र हो शत्रु हो, सभी से समान भाव हो दया का। दूसरा, भगवान ने जो हमें दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हम लोगों को में क्या है कि रात दिन भगवान को कोसते रहते, अरे भगवान तुमने हमें कुछ नहीं दिया। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। हम स्वयं तो पुरुषार्थ नहीं करते, अकर्मण्य होके बैठे हैं, पर कभी काल को दोष देते हैं कि अरे हमारा समय खराब है, कभी ईश्वर हमारा सहायक नहीं कर रहा, कभी भाग्य को दोष देते हैं। अरे भैया, भाग्य सबका सहायक है, तुम पहले उठ करके कार्य करना तो प्रारंभ करो। तीसरा, इंद्रियों में पूर्ण रूप से नियंत्रण होना चाहिए, अपनी इंद्रियों को जीतने का प्रयास करना चाहिए। संतुष्ट हो, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, क्योंकि अगर हम अपर्याप्त के पीछे भागेंगे तो जो प्राप्त है वह भी हमसे छूट जाएगा। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे। जो मिला है वो भी छूट जाएगा। इसलिए जितना भी ईश्वर ने दिया है भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, तभी भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। गोधन गजधन बाज धन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। सारे धन पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य में और पशुओं में ज्यादा भेद नहीं किया। 4 वस्तु ऐसी हैं जो हमारे पास भी और पशुओं में भी है। तो किसी ने पूछा भी हम मनुष्य का है तो हम भी पशु हैं, कौन कौन वस्तु समान है? तो कहा कि आहार निद्रा भय संतति तुम सामान्य में तत् पशुभिर नराणा। आहार अर्थात हम लोग भोजन करते हैं, पशु पक्षी भी भोजन करते हैं। निद्रा, हम लोग भी रात्रि में खर्राटे भरते हैं, सभी पशु पक्षी भी सोते हैं। भय, हमको भी डर बना रहता है, पशु पक्षियों को भी डर रहता है। संतान हम सब पैदा करते हैं और पशु पक्षी भी पैदा करते हैं। तो 4 वस्तु बराबर हैं। फिर ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे हम मनुष्य बन गए, वो पशु के पशु रह गए? तो कहा कि तेषां हि ज्ञानम अधिकम विशिष्टम अज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः।
ईश्वर ने ज्ञान हमको अधिक दिया है, मनुष्य है इसीलिए, और ज्ञान से हीन मनुष्य वह भी पशु के समान होता है। और वह ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा? सिनेमा हॉल में नहीं मिलेगा। जब संतों के संग जाएंगे, सत्पुरुषों की राह पकड़ेंगे, बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग करेंगे तब वह ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि किताबें पढ़ करके रट करके किताबी कीड़े हो जाना बात अलग है, पर सामाजिक व्यवहारिक और अपनी संस्कृति का ज्ञान पाना है तो अपने से बड़े बूढ़ों के पास में बैठना पड़ेगा। जो हजारों लाखों की किताबें ज्ञान हमें नहीं प्राप्त करा सकती हैं, वह एक बुजुर्ग व्यक्ति वह ज्ञान अमूल्य जो उसने अपने जीवन में अनुभव किया उतारा है, उसके पास बैठने से हमें सहजता से प्राप्त हो सकता है। पर आजकल हम बैठना कहाँ चाहते हैं? मोबाइल में 4 घंटे बिता लेंगे, पर बूढ़ी सास का कोई बैठना नहीं चाहेगा, बूढ़े बाप के पास कोई बैठना नहीं चाहेगा, क्योंकि जो उनके पास गुण है वो हमारे पास नहीं है। इसलिए अगर कुछ पाना है तो उनके चरणों में हमें नतमस्तक होना पड़ेगा। पहले के समय में बच्चे छोटे होते थे, दादी नानी के पास बैठते थे, दादी नानियां उन्हें खूब कहानी सुनाती थी। उन्हीं कहानियों के माध्यम से ही वह संस्कृति का ज्ञान करा देती थी। पर आज ना तो हम बैठते हैं, ना कोई कहानी सुनाने वाला है, सब विलुप्त होता जा रहा है। 15-20 साल के अंदर कितना बड़ा बदलाव हो गया। हमने बूढ़े बुजुर्गों की वास्तविकता को खत्म कर दिया, उनका महत्व नहीं समझते हैं। हमें पुनः उनका महत्व देना चाहिए। आज के समय में देखो, वृद्धाश्रम में कितने बूढ़े माता पिता भरे पड़े हुए, वो सब दुखित हैं, लाचार हैं। किसके कारण? अपने पुत्रों के, अपने बहुओं के कारण। जिन माता पिता ने अपने खून पसीने की कमाई आपको दिया, लगाया, पढ़ाया, लिखाया, और जब हम इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं तब उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ये गलत बात है। यदि माता पिता की आंखों से अश्रुपात हो रहे, आंसू गिर रहे हैं, तो यकीन मानिए जीवन में कभी हमको सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि जहाँ पूज्य जनों का निरादर होता है, वहाँ कभी भी सुख शांति आने वाली नहीं है। सुख शांति पाना है तो बड़ों का सम्मान करना सीखिए। शास्त्र कहता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अपनों को बड़ों, अपने से बड़ों को प्रणाम करने से हमारे जीवन काल में 4 वस्तुएं बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। पर अब हम लोग जब से हाय बाय के चक्कर में आ गए, प्रणाम करना भूल गए। दिन भर हाय हाय। हमारे सनातन संस्कृति में जब पूर्वज लोग जानते हैं कि हाय हाय कब किया जाता है, जब कोई मर जाता है तब हाय हाय चिल्लाते हैं, छाती कूटते थे हाय राम हाय राम। पर आज के समय मोबाइल में दिन भर हाय हाय। जब सुबह से शाम तक हाय हाय करोगे तो कहां से सुख शांति प्राप्त होगा? इसलिए हम क्या शब्द बोल रहे हैं उनके महत्व को भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मन में आवे वही बोल दे। जो हम बोल रहे हैं उसका भी असर पड़ता है, उस महत्व को पहले समझना और विचारना चाहिए। पहले उसको अपने मुख में समझो कि हम जो बोल रहे हैं उसका महत्व क्या होगा। इसलिए हमें संस्कृति का बोध होना आवश्यक है। खूब पढ़ना लिखना चाहिए। शास्त्र भी कहता है कि माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये न बपोयथा। जो माता पिता अपने बच्चों को उचित शिक्षा दीक्षा नहीं देते, पढ़ाते नहीं, वह माता पिता शत्रु की भांति होते हैं। क्योंकि विद्वानों के बीच में वह मूर्ख व्यक्ति ठीक उसी तरह शोभा नहीं पाता जैसा सफेद हंसों के बीच में काला कौवा शोभा नहीं पाता। इसलिए पुत्रों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, ठीक है। समय की आवश्यकता के अनुसार कॉन्वेंट में भी पढ़ाइए, पर अपनी संस्कृति का बोध भी कराइए। अपने रिश्तों की पहचान उन्हें होना चाहिए, अन्यथा वह समय दूर नहीं कि धीरे धीरे हम किसी को पहचान भी नहीं पाए। पहले के समय कितने रिश्तेदार इकट्ठा होते थे, कितने रिश्तेदारी को हम जानते थे, पर आज
केवल हम अपने में ही सीमित रह गए, बहुत कम सूक्ष्म में आकर सीमित रह गए। इसलिए हमें पुनः सजग होना चाहिए अपने पुत्रों के प्रति, अपनी संतानों के प्रति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए इस कथा को यहीं विराम देंगे। एक भैया के द्वारा भजन सुन करके फिर हम आरती की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि घड़ी का संकेत और माताओं का भी संकेत हो रहा है कि रोटी बनाना है ना। तो हम सभी लोग कल चतुर्थ दिवस की कथा में पुनः 4 बजे ही उपस्थित होंगे। हमने 4 बजे को कहा था, तो 4 बज के आधा मिनट भी नहीं हुआ आके बैठ गए थे, बल्कि यजमान जी लेट हो गए। हाँ, तो हमारी कोई गलती नहीं। और हम कल भी 4 बजे से 1 मिनट नहीं होगा, कोई आए चाहे ना आए, क्योंकि टाइम होता है। समय और समुद्री लहरें कभी किसी का इंतजार नहीं करती, ये तो अनवरत चलता रहता है। इसलिए समय को परख के आने की आवश्यकता है। तो सब हम कल फिर से 4 बजे भगवान की दिव्य रसमयी मधुरमयी अमृतमयी कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कल चतुर्थ दिवस की कथा में भगवान का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। तो सभी लोग बढ़िया तैयार होके आएंगे, बधाइयाँ बजाई जाएंगी, लुटाई जाएंगे और गाई जाएंगी। पर थोड़ा सतर्क रहें, लूटते लूटते खुद न लुट जाए। हाँ, तो सभी लोग आइए बड़े प्रेम से। गजबी करना डोरी